स्वागत है आपका टेक क्लास इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप सब? आइए हम लोग देखते हैं टेस्ट नंबर 19 का एक्सप्लेनेशन, जिसमें छत्तीसगढ़ के योजनाओं की बात की गई थी। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए 2 अक्टूबर 2019, बी 15 जनवरी 2019, सी 18 जनवरी 2019 या 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2019। जैसे कि हमें पता है कि 2 अक्टूबर 2019 को 5 योजनाओं की शुरुआत की गई थी। उन सभी 5 योजनाओं को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, आप लोग देखिए। ठीक है, 2 अक्टूबर 2019 कितनी योजना है? टोटल 5 योजना। इनमें से सबसे पहली योजना होगी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में? इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में जैसे कि उनको पता है कि छत्तीसगढ़ के 40% जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ की 40% जो जनसंख्या है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, गरीबी रेखा के नीचे बिलोंग करती है। ठीक है, इसी कारण क्या इसमें हमने छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई है? कुपोषण की समस्या। इसमें अगर बात करें तो जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी जो कुपोषण की दर है वो 37.6% है। 37.6%। वहीं अगर बात करें हम लोग 15 वर्ष से 49 वर्ष तक की महिलाओं के बारे में, तो फिर इनका कुपोषण दर 41.5% है। ठीक है, तो इन सभी कुपोषण की दर को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा सुपोषण योजना शुरू की गई है। ठीक है, इसमें जो अपना महिलाओं और बच्चों को रेडी टू ईट पदार्थ जो है प्रदान किया जाएगा। ठीक, इसके बाद अगली योजना आ जाती है, दूसरा है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत जो दूरस्थ आदिवासी अंचल हैं उनमें क्या किया जाएगा, वहाँ पर अभी तक स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छे से पहुँच नहीं पाई है। वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ना CHC है, इस प्रकार की सुविधा नहीं पहुँच पाई है। इसको देखते हुए इसमें हाट बाजार जिस दिन वहाँ लगता है, जिस दिन उस किसी गाँव में हाट बाजार लगेगा, उसी दिन मोबाइल मेडिकल यूनिट वहाँ पर जाएगी। उसमें पैथोलॉजी लैब, डॉक्टर और नर्सेज रहेंगे। इसके अलावा निःशुल्क दवाएं भी दी जाएंगी। अगर कोई गंभीर रूप से किसी रोग से ग्रसित है तो उसे नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था होगी। इसमें गर्भवती लोगों की भी जांच की जाएगी। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और योजना शुरू किया गया है, वो है अपना मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना, शहरी स्लम क्लिनिक योजना। इसके तहत क्या किया गया है? इसके तहत जो शहरी स्लम है, जहाँ पर स्लम एरिया है, वहाँ पर सप्ताह के किसी एक दिन 2 बजे से सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मोबाइल मेडिकल यूनिट उपस्थित रहेगी, जिसमें पैथोलॉजी लैब, चिकित्सा के नर्सेज और निःशुल्क दवाएं उपलब्ध होंगी। ठीक है, ठीक। इसके अलावा जो चौथी योजना है वो है आपका मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत नगर निगम में जितने भी कार्य होते हैं उसके लिए अब आपको जोन ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके नज़दीक मोहल्ले में ही एक कार्यालय बनाया जाएगा, जिसमें नगर निगम के काम जैसे कि सड़क, स्ट्रीट लाइट, नालियों की सफाई, पर्यावरण या संपत्ति कर पटाना और लाइसेंस का नवीनीकरण करना, ये सब सुविधाएं आपको जोन ऑफिस में ना जाकर आपको कहाँ मिल जाएंगी? अब वार्ड कार्यालय में मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा एक और योजना शुरू हुई है, वो हुई है आपका सार्वभौम PDS की। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो APL परिवार है, अबोव द पॉवर्टी लाइन परिवार, उन्हें भी अब 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से राशन मिलेगा, चावल मिलेगा। ठीक है, इसमें अगर कैटेगरी हम लोग देख लें तो इसमें अगर परिवार में एक सदस्य है तो फिर उसे 10 किलो चावल, 2 सदस्य है तो 2 किलो चावल, 20 किलो चावल,
3 से 5 सदस्य है तो 35 किलो चावल दिया जाएगा। और ये कितने में रहेगा आपका? 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बापीना उवाट नामक मुहिम किस योजना से संबंधित है? ए सुकन्या समृद्धि योजना, बी नवाबिहान योजना, सी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना और डी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ठीक है, तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कैसे। बापीना उपवाट, बापी यानी क्या होता है? इसका अर्थ जो दादी नानी की उम्र की जो होती हैं बुजुर्ग महिलाएं, उन्हें क्या कहते हैं? बापी कहते हैं। और ये जो रहती हैं इनमें एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी रहती है, क्या कि बच्चों को बड़ी लाड़ दुलार से अपना काम करवा लेती हैं, खाना वाना खिलवा लेती हैं, है ना। तो उन्हीं के ही नुस्खों को जानने के लिए कौन सा मुहिम शुरू किया गया है? बापीना उवाट मुहिम शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें यूनिसेफ ने भी इसकी सहायता की गई है। असल मायनों में देखा जाए तो बापियाँ जो रहती हैं ये मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की ब्रांड एम्बेसडर कही जा सकती हैं। ठीक है, तो बापीना उवाट किसकी हुई? ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे। और बापीना उवाट जो मुहिम है उसकी शुरुआत कब हुई थी अगर कोई पूछ ले तो वो हुई थी आपकी दंतेवाड़ा से। क्या होगा मैं? दंतेवाड़ा से 20 दिसंबर 2020। ठीक है, क्या है आपका? बापीना उवाट योजना। ठीक है, ठीक है। बापी यानी क्या होता है आपका? बुजुर्ग, बताया ना, बुजुर्ग। ठीक है, बुजुर्ग दादी नानी जो रहती हैं उनको बापीना उवाट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो यूट्यूब में देख रहे हैं कोशिश कीजिए कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिए कीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर है छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों का वजन लिया जाता है? ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, चलिए अक्षय ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, अक्षय ग्राम योजना की शुरुआत 20 मार्च 2021 से की गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसका उद्देश्य है कि अक्षय ग्राम योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ है उसे क्या करना है? टीबी मुक्त करना है। ठीक है, अभी भी कई मुहिम चल रही हैं लेकिन उन्हें गांव तक पहुंचाने के लिए, गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में टीबी समाप्त करने का जो वर्ष है वो 2023 डिसाइड किया गया, जबकि हमारे देश में 2025 है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि पीएससी सेंटर में जो भी टीबी के मरीज रहते हैं उनका अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, उन्हें खाने के लिए फलियां और तेल दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की योजना, और मुफ्त में दवाई भी दी जाती है। इस प्रकार की योजना कई लोगों को पता नहीं होती, वो जागरूक नहीं होते, तो उसके लिए ये मुहिम शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। धरसा विकास योजना किनकी जयंती पर, धरसा विकास योजना की शुरुआत किनकी जयंती पर की गई थी? ठीक है, तो धरसा विकास योजना क्या है इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए, ये है धरसा विकास योजना। धरसा विकास योजना। ठीक है, धरसा विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो 6 अक्टूबर 2020 से हुई। 6 अक्टूबर 2020 से। इस दिन क्या था? इस दिन स्वामी आत्मानंद जी की जयंती थी। किसकी जयंती थी? स्वामी आत्मानंद की जयंती थी। ठीक है, ये कौन है? तो ये रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। ठीक है, इन्होंने महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में रामकृष्ण मिशन के तहत पर्यावरण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए। ठीक है, तो किससे जुड़े हुए? रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये धरसा क्या होता है। ठीक है, धरसा क्या होता है? ऐसा है जैसे हम लोग के जो गांव में जो खेत खलियान है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी रास्ता होता है जिसमें गाड़ा बैला है ना, गाड़ा जिसमें नहीं जा पाता है ना, गाड़ा बैला नहीं जा पाए है ना, तो उसमें क्या करते हैं, वहाँ पर कीचड़ हो जाता है ना। कीचड़ होना जैसे एक तो जो अपने ट्रैक्टर हैं और ये अपना बैलगाड़ी है, ये सब क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। और फंस जाने के बाद फिर क्या होता है? उसमें पेट्रोल और डीजल का नुकसान होता है, वहाँ पर कीचड़ की और ज़्यादा समस्या हो जाती है ना। और दूसरा चीज़, अगर पैदल जाते हैं तो फिर वहीं पर कीचड़ का जो है ना, क्या होता है कि जैसे किसान है उसका खेत अंदर में है तो क्या करते हैं, अपने जो भी खातू है ना, खाद वाद है, उसको क्या करते हैं, एक बोरी में भर के ले जाता है
लेकिन उसे अब कीचड़ वाले रास्ते से जाने में क्या हो जाएगी, दिक्कत होगी। इसी को दूर करने के लिए क्या किया गया, धरसा विकास योजना की शुरुआत की गई है। अब इस धरसा में क्या होता है कि जो जहाँ पर आपका बैलागाड़ी जाता है वहाँ पर आपका क्या कर दिया जाएगा, एक सीमेंट का रास्ता बना दिया जाएगा। इसके लिए अभी मानक तैयार किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये योजना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अपना पीडीएस के तहत किस जिलों में कुपोषण के विरुद्ध लड़ने हेतु फोर्टिफाइड चावल वितरण की योजना बनाई गई है। हाँ, फोर्टिफाइड चावल वितरण की योजना बनाई गई है आपके कोंडा गाँव में, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो चावल है उसमें 4 चीज़ें मिलाई जाएंगी, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें, इसका ध्यान रखिएगा आप। सबसे पहला है आपका आयरन, दूसरा है आपका विटामिन ए, और तीसरा चीज़ है आपका फॉलिक एसिड, और चौथा चीज़ है विटामिन B12, ठीक है। इन चारों चीज़ों को उसमें मिक्स किया जाएगा, लेकिन इस तरीके से मिक्स किया जाएगा कि जब चावल को जब धोएंगे, उसे उबालेंगे तो वो पौष्टिक आहार उसमें ख़त्म ना हो, ठीक है। दूसरा चीज़, इसको 1 किलो चावल में को फोर्टिफाइड करने के लिए 15 ग्राम नमक की 15 पैसे की खर्च आते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर आप लोग बोलें कि फोर्टिफाइड चावल हम लोग इस टाइप से जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें क्या केमिकल मिलाना सही रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो नमक है वो हम लोग शुरू से ही फोर्टिफाइड नमक ही खा रहे हैं जिसमें आयोडीन मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नुकसान वाली बात नहीं होती, ठीक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, राशन कार्ड और उसकी सुविधाओं को, एक तरफ राशन कार्ड का कैटेगरी है, उसकी तरफ जितने भी कितने रुपए में कितना चावल मिलता है ये बताया गया, तो इसका सही मिलान कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरा एक चार्ट बता देता हूँ, उसमें आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आ जाता है आपका अंत्योदय। क्या आ जाता है, अंत्योदय, ठीक। उसके बाद फिर आ जाता है आपका अन्नपूर्णा। क्या आ जाता है, अन्नपूर्णा। उसके बाद फिर आ जाता है प्राथमिक। क्या आ जाता है आपका, प्राथमिक कार्ड, ठीक। प्राथमिक कार्ड आ जाता है। प्राथमिक कार्ड के बाद फिर आ जाता है आपका APL कार्ड, APL कार्ड, ठीक है। APL के कार्ड के बाद फिर आ जाता है निःशक्तजन, और उसके बाद फिर आ जाता है आपका निराश्रित, निःशक्तजन और निराश्रित, ठीक है। अगर हम लोग इन सब कैटेगरी को देखें तो अंत्योदय में कितना चावल मिलता है, यहाँ पर मैं चावल का कितना मिलता है ये लिखूंगा, और यहाँ पर उसका दर कितना है, कितने मूल्य में मिलता है ये लिखूंगा, ठीक है। तो अंत्योदय वाले को मिलता है 35 किलो चावल। कितना मिलता है, 35 किलो चावल। 35 किलो चावल 1 रुपये किलो की दर पर, 1 रुपये प्रति केजी के दर पर इन लोगों को मिलेगा। वहीं अन्नपूर्णा, अब देखिए याद करने का तरीका, अन्नपूर्णा 2 चीज़ आ रहा है ना, तो इनको 2 कैटेगरी में मिलेगा। जैसे कि 10 किलो जो चावल है वो कितने में मिलेगा, 10 किलो चावल निःशुल्क मिलेगा। क्या मिलेगा, वो निःशुल्क मिलेगा, 10 किलो चावल निःशुल्क, ठीक है। अब 25 किलो चावल जो है वो इनको किस में मिलेगा, 1 रुपये प्रति केजी के दर पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम प्राथमिक में क्या है, देखिए प्राथमिक यानी प्रथम यानी 1, तो फिर क्या लिखेंगे, एक अगर अगर परिवार के सदस्यों की संख्या 1 है, तो उसे कितना मिलेगा, 10 किलो। अगर परिवार के सदस्यों की संख्या 2 है तो उसे कितना मिलेगा, 20 किलो, ठीक है। अगर परिवार के सदस्यों की संख्या 3 से 5 के बीच है तो उन्हें मिलेगा 35 केजी चावल। अगर परिवार के सदस्य 5 से अधिक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 से अधिक है, तो उन्हें 7 किलो चावल प्रति परिवार के सदस्य के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अब ये जो है ये कितने रुपए में मिलेगा इन लोगों को, 1 रुपये प्रति केजी के दर पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर APL का देख लेते हैं। APL में क्या होगा, अपर पॉवर्टी लाइन में हम लोग देखेंगे तो अगर परिवार में सदस्य 1 है तो उसे कितने मिलेगा, 1 केजी मिलेगा। सेम ऊपर वाला ही रहेगा, 10 केजी मिलेगा, ठीक है। अगर परिवार में सदस्य 2 है तो फिर 20 केजी। अगर परिवार में सदस्य 3 से 5 है तो फिर 35 केजी चावल, ठीक है। अब ये जो है ये कितने दर में मिलेगा, तो ये 10 रुपये प्रति केजी की दर से मिलेगा, ठीक है। अगर निःशक्त है
निःशक्त है और वो अकेला है तो उसे कितना मिलेगा, 10 किलो चावल मिलेगा। और कितना मिलेगा इसको, निःशुल्क मिलेगा, निःशुल्क, ठीक है। और अगर निराश्रित है तो उसे कितना चावल मिलेगा, 10 केजी चावल इसको भी मिलेगा और उसे क्या मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा, ठीक है। ये कब से लागू हुआ है हम लोग के यहाँ, 2 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक, अब देख लेते हैं इनकी क्राइटेरिया। अगर आपको क्राइटेरिया नहीं पता है तो मैं भी बता देता हूँ। अंत्योदय में वे लोग, वे ऐसा परिवार आता है जिनके जो मुखिया है वो नहीं है, मान लीजिए उनकी के मुखिया नहीं है, मानिए उनके परिवार में विधवा है तो फिर वो क्या हो गया, अंत्योदय के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा अगर परिवार में कोई निःशक्त जन है तो फिर क्या आ जाएगा, अंत्योदय के अंतर्गत उन लोग आएंगे। वहीं अगर बात करें हम प्राथमिकता, तो प्राथमिक कार्ड लोग धारक लोग ऐसे परिवार जिनका जो खेत है वो, जहाँ पर किसानी करते हैं वो 5 एकड़ से कम हो तथा उनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पर ना हो, तो किसके अंतर्गत आएंगे, प्राथमिक के अंतर्गत। APL यानी कि सामान्य कार्ड, यानी कि इसको कोई भी चाहे वो नौकरी में हो और ज़्यादा खेत वाले जो बड़े किसान हैं उनको APL कार्ड है, ठीक है। और निःशक्त जन और निराश्रित, तो बताइए। अगर हम लोग देखें कलर, है ना, अगर हम लोग देखें कलर, तो फिर एक कलर है आपका अंत्योदय के लिए, अंत्योदय के लिए लाल कलर, ठीक है। प्राथमिक के लिए पीला कलर, ठीक है। और APL के लिए सफ़ेद कलर वाला कार्ड, और निराश्रित के लिए काला कलर, ठीक है। इसमें आप कार्ड देखे होंगे, ऐसा करके कार्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर तिरंगा बना रहता है ऐसा करके, ये तिरंगा रहता है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर कलर रहता है, उसी को क्या बोल रहे हैं, उस कार्ड का कलर बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, अंत्योदय के लिए पीला कार्ड है ना, अंत्योदय के लिए पीला कार्ड है, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर अंत्योदय के लिए क्या है, पीला कार्ड है, यहाँ पर लाल कलर इसके लिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में गढ़ कलेवा बनाने की योजना की जा रही है, तो छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में गढ़ कलेवा बनाने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि हर कलेक्टर परिसर में आपको हर जिला के कलेक्टर परिसर में आपको गढ़ कलेवा मिलेगा, किंतु ये अलग है। इसमें क्या किया जाएगा, 1 एकड़ ज़मीन उस राज्य में, उस जिले में क्या किया जाएगा, 1 एकड़ ज़मीन जो है अलग से निर्धारित कर दिया जाएगा, और वहाँ पर क्या किया जाएगा, और वहाँ पर गढ़ कलेवा स्थापित किया जाएगा। तो ये 14 जगह कौन कौन से, इसको हम लोग देख लेते हैं, आइए देखते हैं। तो ये 14 जगह कौन कौन से हैं, तो सबसे अगर नीचे अगर देखूँ तो नारायणपुर, क्या आ जाएगा, नारायणपुर, ठीक है। उसके ऊपर देखेंगे तो कोंडागांव, क्या आ जाएगा आपका, कोंडागांव, ठीक है। उसके ऊपर अगर जाएंगे तो बालोद, ठीक है। उसके इस तरफ जाएंगे तो राजनांदगांव, राजनांदगांव, इस तरफ जाएंगे तो आ जाएगा धमतरी, धमतरी के ऊपर क्या आपका महासमुंद, गरियाबंद, गरियाबंद, गरियाबंद के ऊपर क्या आपका महासमुंद, महासमुंद, महासमुंद के ऊपर फिर क्या है तो क्या आएगा, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार के इस तरफ क्या है, रायगढ़, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद फिर अगर इस तरफ हम लोग देखें तो इस तरफ जो है आपका मुंगेली है, मुंगेली, और यहाँ पर क्या है आपका सरगुजा और मैनपाट, ठीक है। सरगुजा हो गया, मैनपाट हो गया, इस तरफ आ जाएगा आपका सूरजपुर, ठीक। तो ये जो 14 जगह है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और एक जशपुर है, क्या है आपका जशपुर। इन 14 जगह में क्या किया जा रहा है, आपका गढ़ कलेवा स्थापित किया जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बाल हृदय योजना के अंतर्गत कितने बीमारियों को सूचीबद्ध किया गया है, तो इसमें बाल हृदय योजना में 7 बीमारियों को सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। कितने, जैसे अगर किसी को इसमें क्या होता है, 0 से 15 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाता है, अगर हार्ट में कुछ दिक्कत है तो उसे ठीक किया जाता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि कुछ सर्जरी करनी पड़ सकती है, तो अगर सामान्य सर्जरी अगर करना पड़े, सामान्य सर्जरी के लिए सरकार की तरफ से आपको मिलेगा 1.3 लाख,
रुपए, ठीक है। वहीं अगर जटिल सर्जरी होगा तो फिर 1.5 लाख। अगर वाल्व रिप्लेसमेंट करना पड़े तो 1.8 लाख। अगर इन सब के बाद भी अगर इन सब में अगर इलाज नहीं होता है और राज्य के बाहर ले जाना पड़े, दूसरे राज्य में ले जाना पड़े, तो दूसरे राज्य में ले जाना पड़े तो उसके लिए 1.3 लाख, कितना रुपए मिलेगा आपको? 1.3 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसकी शुरुआत बस्तर से की गई थी। हाट बाजार क्लिनिक की योजना हम लोग पहले इसकी बात कर चुके हैं, ठीक है। निम्न में से किस योजना के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कास्ट सर्टिफिकेट आदि सुविधा घर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई है? तो ये जो सुविधा है उसका ऑप्शन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री संवाद योजना, मुख्यमंत्री संगवारी योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री सेवा तुम्हार द्वार योजना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री मितान योजना, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मितान ऐप डाउनलोड करना है। मितान ऐप डाउनलोड करने के बाद जितनी भी नागरिक सेवाएं होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल और लाइसेंस, ये सब जो सारी सुविधाएं आपको वहाँ मिल जाएंगी। इसका एक और चीज़, अच्छा चीज़ है कि इसमें आपको एक निश्चित समय के अंतर्गत उन सेवाओं को प्रदान कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, राजीव मितान क्लब के तहत ग्राम पंचायत को प्रतिमाह कितने रुपए देने का प्रावधान किया गया है? राजीव मितान क्लब, आइए इसका बात कर लेते हैं। राजीव मितान क्लब का, राजीव मितान क्लब है ना, राजीव मितान क्लब जो है, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई? तो 2020 के युवा महोत्सव के समय इसकी शुरुआत हुई और उसका दिनांक था आपका 14 जनवरी 2020। कब था? 14 जनवरी 2020। इसके अंतर्गत क्या किया कि जो गांव है उनमें जो एक युवा का समूह बनाया जाएगा, ठीक है। और उन जो युवा समूहों को एक आर्थिक सहायता दी जाएगी प्रत्येक ग्राम पंचायत के, है ना। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक राजीव मितान क्लब बनाया जाएगा, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितने रुपए की? 10,000 रुपये की प्रति माह, ठीक है। अब उन युवा क्लब के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अपने विकास के क्षेत्र में, खेलकूद के विकास के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए ये योजना चलाई जा रही है। चलिए इसके बाद होगी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिक कार्डधारियों को कितने लाख तक का स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए 50,000, बी 1 लाख, सी 3 लाख, डी 5 लाख। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका? डी 5 लाख, ठीक। और APL कार्ड धारकों को 50,000, ठीक है। इसी को देख लेते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें, डॉक्टर खूबचंद बघेल, क्या बोलते हैं आपको? डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना है ना। इसमें क्या किया गया है? इसमें हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें के अंतर्गत 56 लाख परिवार ऐसे परिवार हैं जो या तो प्राथमिक कार्ड धारक है या तो अंत्योदय कार्ड धारक है, और 9 लाख परिवार ऐसे हैं जो सामान्य कार्ड धारक है। इसकी विशेषता है कि जो पहले अपना स्वास्थ्य कार्ड चलता था वो अब स्वास्थ्य कार्ड न रह के क्या बन जाएगा? अब राशन कार्ड के थ्रू आपको ये सुविधा दी जाएगी। इसमें क्या सुविधा? तो 56 लाख परिवार है, वो प्राथमिक कार्ड धारक भी है और उसमें अंत्योदय कार्ड धारक भी है। इन लोगों को इस वर्ग को क्या मिलेगा? 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा, ठीक। और ये जो 9 लाख परिवार है उन्हें 50,000 रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत कितनी योजनाओं को एकीकृत किया गया है, ठीक है। तो इसमें कुल ऑप्शन देख लेते हैं। ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो इसके अंतर्गत कुल 6 जो योजनाएं हैं उन्हें एकीकृत करके किया गया है। ये योजनाएं हैं, पहला आयुष्मान
भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये पहली योजना होगी। दूसरी योजना संजीवनी सहायता कोष, संजीवनी सहायता कोष। तीसरा हो जाएगा चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। चौथा हो जाएगा नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। पांचवा हो जाएगा मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना। और छठवा हो जाएगा मुख्यमंत्री श्रवण योजना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत प्रति वर्ष कितने कलाकारों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो इसका ऑप्शन है ए 300, बी 200, सी 100 और डी 50। ठीक है, इसमें आंसर आ जाएगा आपका 100। ठीक है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इसमें कैसे कैसे प्रावधानों में, क्योंकि अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, चार्ट बना के बताता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको मिला लीजिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। इसी के साथ एक और योजना शुरू की गई, उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा, और वो है अर्थाभावग्रस्त होनहार कलाकार छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसी के ही साथ शुरू किया गया वो योजना, इसलिए आपको मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, अर्थाभाव ग्रस्त हाँ, इसी के साथ योजना शुरू की गई है, तो देख लेते हैं उसे। अर्थाभाव ग्रस्त कलाकार, ग्रस्त होनहार कलाकार छात्रवृत्ति योजना। होनहार कलाकार छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया है? इसके अंतर्गत भी 101 जो छात्र हैं, जो कलाकार के क्षेत्र में ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसे छात्रों को 101 छात्रों को क्या दिया जाएगा? छात्रवृत्ति दिया जाएगा। ठीक है, 56, ठीक, 30 और 15, 56, 30 और 15। ठीक है, 56 जो है वो गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर प्रशिक्षण लेने वाले छात्र, ठीक, छात्र छात्राएं। ठीक, उसके बाद फिर आ जाएगा आपका कौन सा? 30 में 30 जो स्कूल शिक्षा के लिए चाहिए, स्कूल शिक्षा हेतु चयनित कलाकारों को। ठीक है, वो किसी स्कूल में जाएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए। और 15 ऐसे जो उच्च शिक्षा हेतु चयनित। ठीक है, अब इन लोगों को कितने कितने रुपए मिलेंगे? तो इन लोगों को मिलेगा 5,000 रुपये, 5,000 रुपये प्रति माह। अब स्कूल है तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा इन लोगों को, 8,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, और अगर उच्च शिक्षा है तो और ज़्यादा मिलेगा, 10,000 रुपये प्रति माह। ठीक, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का उद्देश्य क्या है? अगला क्वेश्चन है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है गौठानों को विकसित करना, प्रत्येक ग्राम में, ऑप्शन बी प्रत्येक ग्राम में छोटे उद्योग विकसित करना, गांव के विकास के लिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर की स्थापना,
और डी महिलाओं को उद्योग संचालन हेतु प्रशिक्षित करना। तो इसमें क्या किया जाता है, जो गौठान है उन्हें विकसित किया जाता है। गौठान तो बन चुके हैं लेकिन उन्हें विकसित किया जाता है और उनका विकास करके ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए जाते हैं जिसमें मशरूम की खेती की जा सकती है ना, और जैविक खाद बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और जो विभिन्न प्रकार के जैविक उत्पाद हैं उन्हें बनाने की इसमें क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, और उसका क्रय विक्रय किया जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोका छेका अभियान की शुरुआत कब की गई? 2021 में रोका छेका अभियान की शुरुआत कब की गई? 5 जून 2021, 1 जुलाई 2021, 15 जुलाई 2021, 15 जून 2021। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2021, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अपने परंपरागत जो चीज़ें हैं, जैसे कि किसान खेती कर रहे हैं, खेत में उगा हुआ धान, तो वहाँ जो पशु है, मवेशियाँ जो हैं वहाँ जा सकती हैं क्या? नहीं जा सकती। और क्या करती हैं, वो रोड में रहती हैं, ठीक है। तो उनके जो रोड में नहीं रखना है, उन्हें क्या करना है, उन्हें या तो गौठान पहुंचा देना है या फिर कांजी हाउस पहुंचा देना है उनको, ठीक है। तो इस योजना को क्या कहा जाता है? रोका छेका योजना, ठीक है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत कब हुई? तो बता चुका इसको, 1 जनवरी 2019, ठीक। पौनी पसार योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, परंपरागत कार्यों के लिए लगे लोगों का संरक्षण प्रदान करना। ऑप्शन बी, 92 पौनी पसारी बाजारों का निर्माण। बाजार में 10 रुपये प्रतिदिन के दर पर चबूतरे की व्यवस्था करना। और इसकी शुरुआत 1 नवंबर 2019 को की गई। नहीं, इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इसके तहत क्या क्या किया जाता है, जो भी आपके परंपरागत चीज़ों को बनाते हैं, है ना, जैसे रस्सी हो गया, है ना, या शिल्प कोई कला हो गई, काष्ठ कला हो गई, है ना, इस प्रकार के वस्तुओं को बनाने के लिए जो कलाकार हैं उन्हें बाज़ार नहीं मिल पाता था। वो क्या करते थे, किसी ठेकेदार के उससे बेचते थे, ठीक है। तो अब उन्हें एक बाज़ार क्या किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। एक सघन जो बाज़ार है वहाँ एक क्या किया जाएगा, एक भवन का निर्माण किया जाएगा जिनमें उनमें 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक चबूतरा दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वहाँ जाकर अपना क्रय विक्रय कर सके अपने सामानों का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहण सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहक प्रति मानक बोरा 2500 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया गया है? ऑप्शन ए 3000, ऑप्शन बी 4000, ऑप्शन बी सी 2800, ऑप्शन डी 3500। तो इसका आंसर हो जाएगा 4000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए देखते हैं इस महेंद्र कर्मा योजना को, महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना। इसमें एक जो बीमा वाली योजना है उसको वो भी जुड़ी हुई है, ठीक है। ये तो है ही, इसके साथ आपको बीमा एक योजना भी मिलेगी, बीमा वाली योजना, ठीक है, ठीक है। तो ये जो योजना है वो कब शुरू की गई थी? तो 5 अगस्त 2020, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहक जो परिवार है, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 12.5 लाख, ठीक। इन परिवारों में अगर कोई मुखिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुखिया, इन परिवार का क्या हो गया, मुखिया। अब मुखिया का भी 2 कैटेगरी, एक जो 50 वर्ष से कम हो और एक क्या हो जो 51 वर्ष और 59 वर्ष के बीच हो। 51 और 59 वर्ष के क्या हो, बीच में हो। तो अगर 50 वर्ष से कम है और उसकी मृत्यु साधारण सामान्य मृत्यु होती जाती है, सामान्य मृत्यु, या उसकी मृत्यु दुर्घटना से होती है, क्या होती है, दुर्घटना से, है ना। अब मान लो दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई, वो क्या हुआ, पूर्ण रूप से अपंग हो गया, और पूर्ण रूप से अपंग नहीं हो तो अपूर्ण, यानी कि आंशिक रूप से अपंग हो जाता है उसमें। तो उसमें कितने रुपए की जाएगी ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सामान्य में आपको मिलेगा 2 लाख, ठीक है। दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है, तो मिलेगा आपको 3 लाख,
ठीक है। और अगर पूर्ण रूप से अपंग हो जाते हैं तो मिलेगा आपको 3 लाख, ठीक है। और अगर आंशिक रूप से अपंग हो जाते हैं तो आपको मिलेगा 1 लाख, ठीक। आंशिक तो मिलेगा 1 लाख, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 59 वर्ष। 59 वर्ष में अगर हम लोग देखेंगे, ये अगर सामान्य मृत्यु है तो उन्हें कितना मिलेगा? 30,000। कितना मिलेगा? 30,000, ठीक। अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती तो मिलेगा अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती तो मिलेगा 75,000। कितना मिलेगा? 75,000। और अगर पूर्ण रूप से विकलांग हो जाते हैं तो कितना मिलेगा? 75,000, ठीक। और अगर आंशिक रूप से अपंग हो जाते हैं तो कितने मिलेगा? 37,500, 37,500 रुपये, ठीक है, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, ठीक। ठीक। राम वनगमन पथ विकास योजना के अंतर्गत पहले चरण में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? कितने, क्या बोले इसमें, पहले चरण में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए 11, बी 10, सी 9 और डी 8, डी 6 है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 9, ठीक। कितना? 9, ठीक। आइए उन स्थानों को देख लेते हैं। स्थानों का अगर हम देखें तो यहाँ पर मान लीजिए कोरिया है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका सीतामढ़ी, क्या है आपका? सीतामढ़ी, हरचौका, कोरिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा तो क्या आ जाएगा आपका? रामगढ़, अंबिकापुर, ठीक है, रामगढ़, अंबिकापुर। उसके नीचे क्या आ जाएगा आपका? शिवरी नारायण, क्या आ जाएगा? शिवरी नारायण, शिवरी नारायण क्या है आपका? जांजगीर, शिवरी नारायण कहाँ जाएगा? जांजगीर चांपा में। उसके नीचे क्या है आपका? बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार में क्या है आपका? तुरतुरिया, क्या आ जाएगा आपका? तुरतुरिया, ठीक है। ये कहाँ आ जाएगा आपका? बलौदा बाजार में, ठीक है। बलौदा बाजार के नीचे क्या रहेगा आपका? रायपुर, ठीक। और रायपुर में कौन सा जगह? चंद्रखुरी, क्या आ जाएगा आपका? चंद्रखुरी, रायपुर, ठीक है। चंदखुरी, रायपुर के अगर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? राजिम, गरियाबंद, ठीक है। उसके नीचे अगर चले जाएंगे तो राजिम के नीचे अगर चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? सिहावा पर्वत, सप्तऋषि आश्रम, सिहावा सप्तऋषि, ये क्या है आपका? आश्रम, लिख देता हूँ भाई, आश्रम। यहाँ पर क्या है? धमतरी में है, ठीक है। और उसके नीचे अगर चलेंगे तो क्या आ जाएगा? रामाराम, सुकमा। अच्छा, सुकमा से पहले जगदलपुर बसता है, जगदलपुर में बस्तर, और उसके नीचे रामाराम नामक जगह है, ये क्या है आपका? सुकमा में, ठीक है। तो इतने स्थानों का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। और जो शुरुआत कहाँ से किया गया है? का रायपुर के चंद्रखुरी के कौशल्या माता मंदिर से किया गया है। यहाँ पर आपको 51 फीट ऊंची राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान को राम वन गमन पथ में शामिल नहीं किया गया है? राम झरना, सीतामढ़ी, हरचौका, रतनपुर, बिलासपुर, सिहावा, सप्तऋषि आश्रम। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? रतनपुर बिलासपुर आश्रम, ठीक। रतनपुर बिलासपुर में, ठीक। उसके बाद फिर है वन अधिकार पत्र को मान्यता देने में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो फिर कौन सा स्थान है? सबको पता है, पहला स्थान है, ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर है दूसरा स्थान किसको दिया गया? अगर मैं पूछूं तो फिर दूसरा स्थान मध्य प्रदेश को दिया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 51,000 से भी ज़्यादा वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ क्या है? सबसे नंबर 1 में, ठीक। छत्तीसगढ़ को देश के लघु वनोपज संरक्षण में कौन से स्थान है? तो फिर लघु वनोपज संरक्षण में भी छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है, ठीक। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत परिवार जिनके पास कृषि के लिए स्वयं की जमीन नहीं है, उन्हें प्रतिवर्ष कितने रुपए दिया जाएगा? उन्हें प्रतिवर्ष, ऑप्शन देख लेते हैं, ए 6,000, बी 10,000, सी 8,000, डी 12,000, ठीक है। तो ये जो योजना है इसके तहत 6,000 रुपये
उन खेतीहर मजदूरों को दिया जाएगा जिनके पास स्वयं की खेती के लिए ज़मीन नहीं है। ठीक है, ठीक। और इस योजना की शुरुआत कब की जाएगी? देवउठनी के दिन। ठीक है, जो अगला जो देवउठनी त्यौहार आएगा उस दिन इसकी शुरुआत होगी, अभी शुरुआत नहीं हुई है। ठीक है, ठीक। इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत कब की गई? इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत कब की गई? 9 अगस्त 2020, 19 नवंबर 2019, 10 नवंबर 2020, 15 अगस्त 2019। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 नवंबर 2019। 19 नवंबर को क्या होता है? इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इंदिरा वन मितान योजना। इंदिरा वन मितान योजना में होता है, इसमें जो क्या है, आपका जो वनांचल वाले ग्राम है, ऐसे गांव जो वन के अंदर है उन्हें क्या बोलेंगे? वनांचल ग्राम। ऐसे गांव जो वन के अंदर है उन्हें क्या बोलेंगे? वनांचल ग्राम। इन वनांचल ग्रामों में क्या हो जाएगा? इन्हें युवाओं का समूह बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? युवाओं का समूह बनाया जाएगा। ठीक है, इन युवा समूहों को क्या किया जाएगा? इन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। क्यों? ताकि ये क्या कर सके? ताकि ये जो वन पर जो अपने आर्थिक जो क्रियाकलाप है उन पे स्वावलंबित हो सके, मतलब कि खुद ही अपना वन से, ठीक है, स्वावलंबन प्राप्त कर सके। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? जो वन है उनसे लघु वनोपज निकालेंगे, उनका प्रबंधन करेंगे। क्या करेंगे? प्रबंधन करेंगे, है ना। और जो वनोपज है, वनोपज से क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार के सामान बनाएंगे, है ना, प्रोडक्ट बनाएंगे, उन प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, है ना। तो ये सब जो है इंदिरा वन मितान योजना के तहत शुरू किया गया। और इसका शुरुआत कब किया गया है? 19 नवंबर 2019 को किया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितने राशि दी जाती है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब 25,000 रुपये राशि दी जाती है। ठीक है, और कन्या की आयु कितनी होनी चाहिए? 8 वर्ष से 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तब ये योजना दी जाए। इस योजना में 25,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, और केवल 2 जो कन्या हैं उनके लिए मिलेगा, तीसरे के लिए नहीं मिलता। ठीक। छत्तीसगढ़ की किस योजना के तहत द्वितीय संतान बालिका होने पर महिलाओं के पोषण हेतु 5,000 रुपये एक मुश्त राशि दी जाती है? ए कौशल्या मातृत्व योजना, बी इंदिरा मातृत्व योजना, सी जननी सुरक्षा योजना, या डी महतारी सुरक्षा योजना। तो फिर इसका आंसर आएगा ए कौशल्या मातृत्व योजना। ठीक है, इसको कब शुरू किया गया? तो इसको जो अभी के जो 26वें बजट है उसमें शुरू किया गया है। इसके तहत अगर 1 अप्रैल 2021 के बाद यदि किसी का द्वितीय संतान बालिका होती है तो उन्हें बालिका और माता के कुपोषण को दूर करने के लिए 5,000 रुपये दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना की वजह से अपने माता पिता अथवा परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर बच्चों की सहायता हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? ठीक है, तो ये जो योजना है वो कौन सा है? महतारी दुलार योजना। इसके तहत जो बच्चे, क्या हो जाएगा? महतारी दुलार योजना। ठीक है, देखिए महतारी दुलार योजना के तहत अगर हम लोग देखें तो जो बच्चे पहली से 8वीं कक्षा के हैं ना, पहली से 8वीं कक्षा के बीच वालों को 500 रुपये प्रति माह मिलेगा। ठीक है, 500 रुपये प्रति माह। और जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं उन्हें कितना मिलेगा? 1,000 रुपये प्रति माह। 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, और जो ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूल में है उन्हें अब निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, पूरे जब तक कि वो पास आउट नहीं हो जाते तब तक उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। चलिए, ठीक है, और इसका जो सबसे ज़्यादा जो है वो रायपुर में है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो ऐसे बच्चे हैं उनकी संख्या रायपुर में सबसे ज़्यादा है। हाल ही में किस योजना को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया? मोर जमीन मोर मकान, सार्वभौम पीढ़िया, सुकन्या समृद्धि योजना, पानी पसौड़ी योजना। तो ये जो योजना है मोर जमीन मोर मकान योजना है। इसके अंतर्गत जो भी गरीब परिवार है उन्हें अपने आवास का विकास करना है, आवास बनाना है,
तो उनके लिए 2.5 लाख रुपए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या करेंगे, 2.5 लाख रुपए का अनुदान देंगे। लेकिन उन्हें शुरुआत जो है अपने पैसे से करना पड़ेगा, बाद में फिर उन्हें क्या अनुदान दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धनलक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? ए, गाँव में बैंकों खोलना, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, सहायता समूह के सस्ते ऋण प्रदान करना, कन्या शिशु जन्म दर में वृद्धि करना। तो कन्या शिशु जन्म दर में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, याद रखिए धनलक्ष्मी मतलब ये नहीं कि बैंक खोलना। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा, इसमें कन्या शिशु जन्म दर को वृद्धि करना है। ठीक है, नोनी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? नोनी सुरक्षा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2014 से की गई थी। इसमें 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मे बालिकाओं को जब वो 18 वर्ष के हो जाएंगे और 12वीं पास कर लेंगे तो उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, सुगत सहारा योजना के तहत विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को कितने रुपए का पेंशन दिया जाता है? ए, 300 रुपये प्रति माह, बी 350 रुपये प्रति माह, सी 500 रुपये प्रति माह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी 350 रुपये प्रति माह। ठीक है, इसमें जो 18 वर्ष की जो ऊपर की जो परित्यक्त महिलाएं हैं उन्हें 350 रुपये दिया जाएगा, और 18 वर्ष से 39 वर्ष की जो विधवाएं हैं उन्हें 350 रुपये प्रति माह। ठीक है, एक परित्यक्त और एक विधवा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान केंद्र में केंद्र और सरकार के मध्य कितने अनुपात का वित्त पोषण दिया जाता है? ए, 50:50, बी 50:60, सी 40:60, बी 60:40, सी 40:60, बी 75:25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य के मध्य 60:40। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसकी शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल 2013 से की गई थी। इसके तहत क्या होता है कि जितने भी गांव हैं, गांव में जो महिला है उन्हें स्व सहायता समूह एक बनाया जाएगा। उन्हें स्व सहायता समूह बनाकर स्वावलंबी बनने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाएंगे, जैसे पापड़ हो गया, अचार हो गया, इन सबको बनाना। और जो गांव में अगर स्कूल है तो वहाँ मध्याह्न भोजन बनाना, इन सब का कार्य उन्हें दिया जाता है ताकि वो स्वावलंबी बन सकें। ठीक है, सबला योजना निम्नलिखित में से किस जिले में क्रियान्वित नहीं है? सबला योजना मुख्यतः 10 जिलों में क्रियान्वित है। अब सबला यानी कि बल देना यानी कि पोषण को क्या करना है, उनको हटाना है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो 11 से 14 वर्ष की जो छात्राएं हैं जो शाला त्याग चुकी हैं वो, और जो 14 वर्ष से 18 वर्ष की जो किशोरियां हैं उन्हें क्या किया जाएगा, कुपोषण को दूर करने के लिए एक रेडी टू ईट दिया जाएगा। ठीक है, तो अपना कुपोषण दूर कर सकते हैं ताकि। ठीक, ये योजना जो है 10 जिलों में लागू है, उनमें से नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, गरियाबंद। तो इनमें से कौन सा इसका आंसर आ जाएगा? तो इसका आंसर है आपका नारायणपुर। ठीक, इसके बाद देश का पहला वन स्टॉप सेंटर सखी का शुभारंभ कब हुआ? तो फिर कब हुआ था? 16 जुलाई 2015 को हुआ था। ठीक है, रायपुर में सबसे पहले इसका उद्घाटन किया गया था। अब सभी जिलों में हो चुका है। ठीक है, वन सखी स्टॉप सेंटर जो है उसमें जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उनकी सहायता की जाती है। उन्हें चिकित्सीय परामर्श, कानूनी परामर्श, उन्हें अपील करने की सुविधा भी दी जाती है, वकील सुविधा। ठीक, कानूनी सलाह भी दी जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान छत्तीसगढ़ के किस जिलों में लागू है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिलों में लागू है, क्योंकि यहाँ सबसे कम जो शिशु लिंगानुपात है रायगढ़ में सबसे कम है, इसलिए यहाँ लागू किया गया। ठीक है, उसके बाद महतारी जतन योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? महतारी जतन योजना की शुरुआत कोरिया के सलगवा के सोनहट तहसील से की गई है। ठीक है, इसके तहत इसकी शुरुआत मई 2016 में की गई थी, और इसके तहत जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें रेडी टू ईट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को रेडी टू ईट प्रदान किया जाएगा। उन्हें आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड की दवाई दी जाएगी। ठीक, उसके बाद फिर है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो श्यामा प्रसाद मिशन की शुरुआत राजनांदगांव के कुटेला भाटा से की गई थी। ठीक है, डोंगरगढ़ कुटेला भाटा। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ किस जिले में गार्बेज कैफ़े खोला गया था? तो फिर ये कहाँ खोला गया था? अंबिकापुर में। पता ही है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ स्थान है। ठीक,
राम वनगमन पथ में कुल कितने स्थानों को विकसित किया गया है, किए जाने के लिए चिन्हित किया गया है, तो टोटल 75 स्थानों को चिन्हित किया गया। अभी मैं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है इसलिए मैं सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा होगा उस हिसाब से आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक है। आजीविका अंगना योजना का उद्देश्य क्या है? आजीविका अंगना योजना का उद्देश्य है महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करना। आजीविका अंगना योजना की शुरुआत जो है वो गनियारी के जो अपना तखतपुर गनियारी से शुरू की गई थी। इसमें क्या एक क्लस्टर बनाया जाता है, एक क्लस्टर बनाया जाता है। इस क्लस्टर में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो महिलाएं जैसे एक कैंपस है वहाँ पर अगर एक क्लस्टर है तो फिर वहाँ पर क्या किया जाएगा, महिलाओं को बुलाया जाएगा, वहाँ उन्हें थैला सिलना है ना, सिलाई का प्रशिक्षण देना और बहुत सारे पकवान बनाना है ना, इन सब का जो आपका प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर बाहर की बात करें तो बाहरी क्षेत्र में उन्हें फ्लाई ऐश के द्वारा ईंट बनाना है ना, और जो चैन है उनसे फेंसिंग वायर बनाना, ठीक, और जो सीमेंट है उससे पुल बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो स्वावलंबी बन सके, ठीक। हम चलो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1995, फरवरी 2009, 4 फरवरी 2009, 19 नवंबर 1995। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1995, ठीक है। छत्तीसगढ़ महिला कोष की शुरुआत कब की गई थी? तो छत्तीसगढ़ महिला कोष की शुरुआत 2 फरवरी 2002 को की गई थी।